नमः। श्री सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 8वा। श्रीराम जे आताचे सांगितले होते अगा अधियज्ञ म्हणितला जयांते जे आदिचे तया माते जाणुनी अंतिम ते देह झवले ऐसे मानुनी ठेले आपण पे आपण होनी जैसा मठ गगना भरुनी गगनची असे ये प्रतितीचिया माझ घरी तया निश्चयाची ओवरी आली म्हणून बाहेरी नभेची से ऐसे सभाय ऐक्य संचले मिची होनी असता रचिले बाहेरी भूतांचे पाचही खवले नेणताची पडिले आता उभे या उभे पण नाही जयांचे मा पडिलिया गहन कवणतयांचे म्हणून प्रतितीच ये पोटीचे पाणी नहाले ते ऐक्याची आहे ओतिले की नित्यतेची हृदये घातली जैसी समर समुद्रे धुतली हृदयची ना पुंडले कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेवा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को सत सत नमन और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। ज्ञानेश्वरी के 8वें अध्याय में शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न किए। उन्होंने पूछा ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदैव क्या है, आदि इस तरह के कई प्रश्न किए। 5-6 प्रश्न किए और इनका उत्तर हमने पिछले 2 सत्संग में 6 प्रश्नों के उत्तर हमने सुने। आज हम अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए 7वें प्रश्न का उत्तर आज इस सत्संग में सुनेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किए वो बहुत ही व्यवहारिक और मार्मिक है। मुझे लगता है कि आज इस सत्संग में अगर हमने ध्यान से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए उस उत्तर को सुनेंगे तो हम पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम से निकलने का जो रास्ता है वो हमारा प्रशस्त हो जाएगा। आज सत्संग में जितने लोग आए हैं सबका ध्येय यही है
कि जो मनुष्य जीवन मिला है, जिसकी सार्थकता इसमें है कि उस परम ब्रह्म को जाना जाए, अपने स्वरूप को पहचाना जाए। और जब इस शरीर का देहावसान होता है, जब ये मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये कैसे हमारे पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम से निकलने का जो रास्ता है वो कैसे प्रशस्त करता है। आइए अब हम सुनते हैं कि अर्जुन ने कौन सा ऐसा 7वां प्रश्न किया था जिसका उत्तर इस सत्संग में आज हम आगे सुनेंगे। अर्जुन ने पूछा था कि हे माधव, जो ज्ञानी मनुष्य है, जब उसके इस शरीर का अंत होता है, जब देहावसान होता है, उस समय आप अर्थात परमात्मा कैसे उसे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो ज्ञानी होता है वो उसके भी शरीर का अंत होता ही है, क्योंकि जो भी योनियों में आया है, जो भी जीव जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और जाने का वो समय भी निश्चित है। तो जो ज्ञानी है उसको ये पता है कि ये शरीर एक न एक दिन जाना है। मैं शरीर नहीं हूं, चैतन्य हूं। क्योंकि वो ज्ञानी है, उसे पता है कि इस पूरे सृष्टि का जो चराचर में है वो परमात्मा, उसका अंश ही मैं हूं। तो वो हर पल हर क्षण उस परमात्मा को निरंतर याद करता है। उसके हर एक सांस में उस परमात्मा का नाम होता है, इसलिए उसको मृत्यु का भय नहीं। वो ज्ञानी के लिए मृत्यु तो एक उत्सव हो जाता है। और अंत में जब वो नाम का स्मरण करते करते उसके शरीर से प्राण जाते हैं, चेतना जाती है, तो फिर से वह योग भ्रष्ट के रूप में जन्म लेता है और ऐसे कुल में जन्म लेता है, ऐसे सदगुरु की शरण उसको मिलती है कि तब वो मोक्ष तक पहुंच सके। भगवान कहते हैं कि अंत में, हे अर्जुन, मृत्यु के अंत समय में मनुष्य जिस भी वस्तु का चिंतन करता है, स्मरण करता है, उसे वही योनि मिलती है। अब देखिए, अंत समय में याद करने से वही योनि मिलेगी, तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो फिर हमें अभी सत्संग आने की क्या जरूरत? हमें अभी से सत्संग आके भक्ति, ये आध्यात्म करने की क्या जरूरत? लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। भगवान तब कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना आसान नहीं है कि अंत समय में मैं आसानी से याद आ जाऊं, परमात्मा आसानी से याद आ जाए। क्योंकि मन को जिसका अभ्यास रहता है, पूरा जीवन हमने जिसका चिंतन किया, जिसका स्मरण किया, जिसकी रट लगाई, मरने के समय वही बात याद आती है। अगर हमने पूरे जीवन प्रपंच को देखा, संसार को देखा, माया को देखा, तो क्या अंत जो समय वो नारायण याद आएंगे? नहीं। वही घर, वही संसार, वही पैसा, वही मकान, यही सब आएगा। क्योंकि हम तो अपने पूरे जीवन को सिर्फ 3 चीजों के लिए बिताते हैं। पहला, ये जो शरीर को नाम मिला है, वो नाम मेरा कितना बड़ा हो जाए, वो हम कोशिश करते हैं। हमारा वस्त्र सबसे सुंदर हो, ऐसा वस्त्र किसी के पास नहीं हो, इसमें बिताते हैं। और मेरा मकान, अरे मेरा महल, मेरा घर महल के जैसा इतना आलीशान हो कि 4 जन उसके बारे में बातें करें। लेकिन एक पल को हम ये भूल जाते हैं गुरु भक्तों कि मृत्यु के बाद यही नाम शव बन जाता है, यही वस्त्र कफन बन जाता है, और यही महल, मेरा घर, हमारा घर श्मशान बन जाता है। बस इतनी सी बात नहीं समझ पाते, इसीलिए हमें पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम, इसमें फंसना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि अगर मन को निरंतर ध्यास लगाया मेरे नाम का, निरंतर मेरा चिंतन किया, तो अंत समय मेरा नाम अनायास ही आ जाएगा। यही कारण है कि हमारे जगत गुरु श्री हमको नित्य भक्ति करने के लिए कहते हैं, हमारे मन को उस परमात्मा का ध्यास लगाने के लिए कहते हैं, और हमें
हमने दावा किया है कि रात्रंदिन करिता होईल दर्शन प्रत्यक्ष सगुण नरेंद्र मणि। हमारा अभंग है कि रात्रंदिन जब ध्यान लगेगा हमें तो प्रत्यक्ष सगुण यानी जो रूप में आप भगवान को देखना चाहते हो वो रूप में आपको भगवान आपके सामने आ जाएगा। तो रात्रंदिन आपको ध्यान लगना चाहिए, ध्यास लगना चाहिए, नित्य आराधना होना चाहिए। ये जब आराधना हमारे मन में रहेगी वो अंत समय में हमें उपयोगी पड़ती है। देखिए जो चीज़ पर हमारा प्यार ये जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना उसकी ही याद आती है। वैसा ये प्रकार है कि भगवान कृष्ण का कहना है कि हमारे मन में नित्य वो परमात्मा के ही विचार आना चाहिए, तो अंत समय वो विचार हमें उपयोगी आएंगे। कैसे आएंगे अभी हमारे आरती जी बता रही है। जब हम बार बार उस परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हम सांसारिक कार्य करते हुए भी हमें उसका स्मरण आएगा। कैसे? कुछ सत्संग पहले हमारे जगत गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो कैसे कैसे सीखते हैं और अभ्यास से कैसे निपुण होते हैं। आज उसी बात को मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं, ड्राइवर जब वो स्कूल में जाके हमने ड्राइविंग सीख ली तो पूरा हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि हम उसका अभ्यास कितना करते हैं। जब हमने उसका पूरा अभ्यास किया तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो बातें भी करता है, इधर भी देखता है उधर भी देखता है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसे ही जब हम निपुण हो जाएंगे, हमारा मन अभ्यास कर करके उस परमात्मा में लीन होने लगेगा, तब हर एक सांस पर, आपने सुना होगा ना वो भजन, सांसों की माला पे सुमरूं हरि का नाम, तो हर एक सांस पे वो नाम बैठ जाएगा। जब हमें गुरु दीक्षा मिलती है, वो कान मंत्र मिलता है, तो हमारे जगत गुरु श्री वही तो चाहते हैं हमसे कि वो मंत्र हम अपने सांसों पे बिठाएं ताकि उसको याद करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा एक ये भी रास्ता है कि उस परमात्मा से हम इतना प्रेम करें कि उसकी याद हमें एक पल भी ना भूले। आपने माँ को देखा होगा, क्या एक माँ को अपने बच्चों को याद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, उसे तो हर पल अपने बच्चे की याद रहती है। क्यों? क्योंकि उससे उसका आत्मीय प्रेम होता है, उसका विस्मरण उसे एक पल भी नहीं होता। तुलसीदास ने कितनी अच्छी बात कही है कि जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। हाँ, वो तुमको मिलेगा, लेकिन शर्त एक ही है कि उससे तुम्हारा आत्मीय प्रेम होना चाहिए, उसे इतना प्रेम होना चाहिए कि एक पल भी उसकी याद भूले नहीं। जैसा प्रेम मीरा ने किया था भगवान श्री कृष्ण से, राधा ने किया था, वैसा प्रेम होना चाहिए। तब देखिए ये जन्म, ये जो मृत्यु है वो हमारा कैसे उत्सव बन जाता है। बात इतनी सी है कि उस परमात्मा से चाहे आप राधा बन के प्रेम करो चाहे मीरा, लेकिन हाँ, प्रेम तो होना ही चाहिए। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि क्या हम परमात्मा से चाहते हैं या परमात्मा को चाहते हैं। अरे अब तक तो हमने न जाने कितने जन्मों से परमात्मा से चाहा, कभी पुत्र चाहा तो कभी अच्छा पति चाहा तो अच्छा घर चाहा, लेकिन अब समय आ गया है गुरु भक्तों, क्योंकि ज्ञानेश्वरी गीता जैसा ज्ञान मिल रहा है हमें। बोलते हैं जीवन की हर एक समस्या का निदान इस गीता में है। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें परमेश्वर को चाहिए। जो हमें मीरा ने किया वो कृष्ण को चाहा, न कि कृष्ण से चाहा। हमारे जगत गुरु जी ने ऐसा ही प्रेम अपने गजानन महाराज से किया, इसीलिए उनको प्रकट होना पड़ा उनके सामने। ऐसा ध्यास, ऐसा प्रेम हमें होना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, शायद वो हम सबके मन में ये प्रश्न है, क्योंकि हम ज्ञानी अभी बने नहीं हैं। तो हमारे मन में है कि मरने के समय तो हमें भगवान अगर याद नहीं आए तो हमारा जन्म का क्या, हमें क्या जन्म मिलेगा। तब इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु समय जो जिस चीज का ध्यान करेगा उसे वही जन्म मिलेगा। अगर सजीव का ध्यान रखा तब योनि मिलेगी,
निर्जीव का ध्यान किया तो ऐसी योनि कर्म के अनुसार मिलेगी कि वह उस निर्जीव को ही, निर्जीव वस्तु से उसका संबंध होगा और वह उसका अपने आप को मालिक समझेगा। जैसे आपको पता होगा भरत मुनि का एक कहानी, मृत्यु के समय उनको उस मृग पुत्र का मोह, उसकी याद आ रही थी, इसलिए उनको अगले जन्म में योग भ्रष्ट बन के मृग योनि में आना पड़ा। अरे अपने निर्जीव के बारे में बताया ना, हमें निर्जीव की याद आ गई, तो अब हमें ऐसा जन्म मिलता है कि भगवान के पूजा पाठ में हमें स्थान मिलता है। देखिए अलग अलग मूर्तियाँ हम देखते हैं, वो पत्थर वैसे देखे तो एक खजान में ही रहता है, खजान में ही मिलता है, लेकिन ऐसे पत्थर को ऐसा स्थान मिलता है कि वो मंदिर में आकर उनके ऊपर फूल चढ़ता है, उनकी पूजा अर्चा हो जाती है। कोई कोई जमीन ये ऐसी बहुत साल तक पड़ी रहती है, लेकिन जब उनका भाग्योदय आता है तब वो जमीन में स्वर्ग पैदा होता है, स्वर्ग निर्माण हो जाता है। तो जो अंत समय में हमें याद आ जाएगी, उनको योग भ्रष्ट साधक बोला जाता है। ये योग भ्रष्ट साधक को फिर जन्म मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, ज्ञानी है लेकिन वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा नहीं है, इस कारण उनको फिर जन्म मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि नीच योनि में जन्म नहीं मिलेगा, कुत्ता बैल ऐसा कुछ जन्म नहीं मिलेगा, कर्म योनि में यानी मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जब तो वो जिंदा था तब उन्होंने भगवत प्रेम किया है, भगवत भक्ति की है, उस वजह से उनको इंसान का ही जन्म मिलेगा, मनुष्य ही जन्म मिल जाएगा। और ऐसा जन्म मिल जाएगा कि कोई ऐसे उच्च कुल में, आप आगे बताएगी उसके बारे में, ये दीदी से हम सुनेंगे, उच्च कुल में उनको जन्म मिलता है योग भ्रष्ट साधक। और निर्जीव जो अपेक्षा की तो हमें निर्जीव का जन्म मिलता है, पृथ्वी की अपेक्षा की तो पृथ्वी का रूप बनना पड़ता है, पत्थर का रूप बनना पड़ता है, या कोई ऐसे धातु का, हम घंटी बजाते पीतल धातु की घंटी रहती है, लेकिन सब पीतल मंदिर में नहीं जाता ना, उसमें से कोई पीतल या धातु मंदिर में पूजा के लिए जाता है, शंख पूजा में लगता है, ऐसे अनेक वस्तु में हमें स्थान मिल जाता है। तो हमारे से अंत समय में अच्छा नामस्मरण आना चाहिए, इस कारण अपने हिंदू धर्म में बोला जाता है, अरे मरते समय कम से कम राम राम बोलो। वो जो लेते हैं ना आरती उठाते हैं, तब पीछे वाले क्या बोलते हैं, आगे वाला बोलता है राम नाम, पीछे वाला बोलता है सत्य है, बीच वाला बोलता ही नहीं है। कम से कम उन्होंने सुनना चाहिए, लेकिन सुनने की उनमें क्षमता नहीं रहती, इस कारण जब सुनने की क्षमता रहती है तब राम नाम ले लो, परमेश्वर का नाम ले लो। ऐसे अपने धर्म में एक प्रथा है। तो ये जो योग भ्रष्ट साधक है, योग भ्रष्ट साधक के बारे में हम सुन रहे हैं कि हे अर्जुन, जब उनका अंत हो जाता है तब उनके मन में जो इच्छा रहती है वो इच्छा के अनुसार उनको जन्म मिलता है। ऐसे यह दीदी को बताने का, हम फिर बोलेंगे कि आप आगे चलिए। अब इसी बात पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार नारद जी एक ऋषि के साथ पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। वो जा रहे थे, उन्होंने देखा एक आलीशान मकान है और उसके नीचे एक दुकान है, और वो दुकान किराने की है, राशन की है। वहाँ पे एक युवक जो कि कैश काउंटर के पास बैठा है, और एक कुत्ता बार बार वो कैश काउंटर के पास जा रहा है, और वो जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ युवक है वो बार बार डंडे से मार के उसको वहाँ से हटा रहा है, लेकिन बार बार वो कुत्ता वहाँ जा रहा है। इस क्रिया को देखकर नारद जी हंस पड़े। तब उस मुनि ने पूछा, ऋषि ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि वो देखो, वो कुत्ते को देख रहे हो, इतनी मार तो पड़ रही है लेकिन फिर भी वो बार बार कैश काउंटर के पास जा रहा है। तुम्हें पता है ये कौन है? ऋषि बोले नहीं, ये पिछले जन्म में एक सेठ था जिसने पूरा जीवन
धन संग्रह करने में, इस मकान को बनाने में, इस दुकान को बनाने में इसने निकाला। और जब इसकी मृत्यु हो रही थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये कुछ ही पलों के मेहमान हैं, जाने वाले हैं। तो उनकी पत्नी ने पंडितों को बुलाया, क्योंकि उनके पास पैसा था, और एक कान के साइड में ऐसे पंडित को बुलाए जो कि गीता का पाठ करे, और दूसरी साइड में उनको बुला के मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। ओम नमो नारायण, ऐसे मंत्र करने लगे कि इस कान से जाए तो भी भगवान का नाम जाए, और इधर से जाए तो गीता का ज्ञान जाए, जिसको उनको मोक्ष मिल जाए। लेकिन वो कहाँ, अंत समय में तो माया ऐसे घेरती है कि कान पे कोई आके कुछ ऐसे करे ना तो भी सुनाई ना पड़े। तो उनको कहाँ सुनाई पड़ रहा था? भगवान का, नारायण का नाम, और इधर गीता का ज्ञान। पत्नी लाख कोशिश कर रही थी, बड़े अच्छे अच्छे पंडित बुलाए थे, और एक नहीं, इधर तो 10-10 पंडित थे और उधर 5 पंडित, क्योंकि गीता का लास्ट में जब सुनेंगे तो मोक्ष मिलता है, इसलिए उन्होंने 10 रखा था कि भाई कुछ तेज तेज आवाज आए, कुछ तो शब्द जाए। शायद वो पत्नी कुछ पीड़ित सी रही होगी, सोची होगी अगले जन्म में ये ना चाहिए, शायद इसीलिए वो मोक्ष दिलाना चाह रही हो। फिर लेकिन वो जो सेठ थे, उनका मन तो धन में था, उस दुकान में था कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, कहीं मेरा पुत्र इसे सब लुटा न दे। वो पूरा ध्यान उनका इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, कुछ थोड़ी ना सुनाई पड़ रहा था उनको। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका मन उस दुकान में अटका हुआ था, इसलिए उन्हें रखवाली पर, हाँ, दुकान की रखवाली पे, इसलिए उन्हें कुत्ते की योनि मिली। बोलते हैं ना, कुत्ता सबसे वफादार चौकीदार होता है, इसीलिए उन्हें कुत्ते की योनि मिली। और वो उसका मालिक समझ रहे थे दुकान का, इसलिए वो कैश काउंटर के पास जा रहा था बार बार, वहां भी नहीं बैठ रहा था, रखवाली तो कर रहा था, लेकिन उस दुकान का मालिक अपने आप को मरने के बाद भी समझ रहा था, इसीलिए वो बार बार कैश काउंटर के पास जा रहा था। और बार बार छड़ी पड़ने से, बार बार मार पड़ने से भी वो भाग नहीं रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अंत समय में जिस चीज का भी हम स्मरण करेंगे, वही चीज हमें मिलेगी। हाँ, इसलिए यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में लगा, अगर मृत्यु भी हो गई तो भी तू उस राह पे ही रहेगा। यहां पे मन लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे जगत गुरु श्री भी बोलते हैं कि अपने अंतर मन और बहिर्मन को एकाग्र करके भक्ति करिए। लेकिन क्या हमारा मन लगता है? उस 10 मिनट में एक पल भी लगता है? नहीं। अब मुझे एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, समय कम है इसलिए उसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। एक बार 2 साधु जो कि समझते थे कि मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत भक्ति है, और सब जगह जाके वो कर्मकांड करते थे, पूजा करते थे और लोगों को ध्यान सिखाते थे। आजकल बहुत चलन चला है कि ध्यान करो तो मन शांत होगा, परमात्मा से होगा, तो ध्यान सिखाते थे। एक बार जब वो ध्यान सिखा के आ रहे थे तो किसी ने उनको एक लड्डू का एक पैकेट उनको दिया, और वो लड्डू का पैकेट लेके वो अपने बैग में डाले। एक दूसरा जो पंडित जी थे वो चले आए, तो रास्ते में उनको एक पेड़ मिला, धूप से थक गए थे, तो बोले यहाँ बैठते हैं और ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना करने के लिए वो बैठे और दोनों ने आंख बंद की, और एक जिसके हाथ में झोला था, लड्डू था, उसने वो पेड़ की टहनी पे उसको टांग दिया और बैठे ध्यान करने को, और ध्यान करना शुरू किया। कुछ आधा घंटा 45 मिनट ध्यान किया होगा। ध्यान करने के बाद उठे तो एक दूसरे से पूछे, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ, ध्यान में क्या क्या तुमने देखा? तो एक जो था पंडित वो बोला, अरे मेरा तो ध्यान बहुत लगा, मैं ब्रह्मलोक गया, फिर विष्णु लोक गया, फिर शिव लोक गया, बड़ा आनंद आया। दूसरा वाले उसने पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुमने भी तो आधे घंटे ध्यान किया, तुमने ध्यान में क्या देखा? तो बोला, अरे मैं क्या बताऊं, मैंने जैसे ही अपनी आंख बंद की वैसे ही प्रकट हो गए हनुमान जी, और हनुमान जी ने कहा, उठ खड़ा हो। अब क्या करूं, हनुमान जी बोल रहे थे इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा।
बोले उठ, जा उस पेड़ पर से जो थैले में लड्डू टंगा उतार के लेके आ। तो मैं उतार के लेके आया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हनुमान जी लड्डू खाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने बोला निकाल इसमें से लड्डू और सारा लड्डू अभी मेरे सामने खा के बता। तो बोलता है मैं क्या करता, वो अब उनका आज्ञा था तो मुझे लड्डू तो खाना पड़ा। तो दूसरा बोलता है अरे तूने कैसे सारे लड्डू खा लिए, उसमें मुझे क्यों नहीं आवाज दिया तूने। तो बोलता मैं तुझे आवाज कैसे देता, तू तो ब्रह्मलोक में था, तो मैं तू तो तुझे आवाज दे भी नहीं सकता था। तो कहीं ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है कि हम भक्ति करने के लिए 10 मिनट की भक्ति में बैठते हैं और मन हमारा लड्डू खा रहा होता है, तो उस भक्ति से कुछ भी फायदा नहीं है। फिर अंत समय क्या, न जाने कितने जन्म लेकर हम आएंगे। और कहने का मतलब ऐसा कि पाखंडपना भक्ति में नहीं चलेगा। अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो अंत समय में जो चीज़ का ध्यान रहेगा वो ही स्वरूप की गति हमें मिल जाते है। इस कारण यह अर्जुन अंत समय में एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि जो शाश्वत है। वो शाश्वत चीज़ कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा का जब ध्यान अंतःकरण में रहेगा तो उनको आगे उत्तम गति मिलने वाली है, क्योंकि उनका पुनरुपि जनना पुनरुपि मरण पुनरुपि जननी जठर शयनम, ये अभी दीदी ने हमें श्लोक बताया, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनको स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है। वो ज्ञानी है, यानी उनका अध्ययन शुरू है, लेकिन अभी तक वो मुक्त नहीं हुआ है। इस कारण ज्ञानी है तो उनको मरण आ गया तो फिर उनको जन्म नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगले सत्संग में कैसा जन्म मिलता है वो फिर हम सुनेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति को कैसा जन्म मिलता है, और जो मरते समय प्रॉपर्टी जायदाद इसका जो ध्यान करते हैं उनको कैसा जन्म मिलता है। यह अभी आपको आरती दीदी ने बताया कि जो कुत्ता था वो कुत्ता सेठ का उनका आत्मा था, और उनको लग रहा था कि नहीं अरे ये बेटा सब खत्म करेगा, इसी कारण कुत्ता बनकर भी उधर आकर रखवाली करता है और ध्यान देता है। ये स्थिति हमारी सब लोगों के होने वाले है। इस कारण इससे छुटकारा चाहिए तो यह सत्संग से यह सीख कर जाइए कि कम से कम यह जन्म में हमें नहीं मुक्ति मिली तो अगला जन्म हमें फिर मिलने वाला ही है, तो अगले जन्म में मुक्ति कैसी मिलेगी इसकी तरतूद हम जरूर करेंगे। ऐसा तय करके यहाँ से हमें उठना जरूरी है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।